Good morning students, I am Mrs. Navdeep Kaur and we are doing phonetics. phonetics में प्रॉब्लम होती है, लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है, कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, कुछ की प्रोनाउंसिएशन क्या है, इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जब भी कभी सी के साथ ई आई वाई आता है तो वहाँ साउंड स की होगी। सी के साथ ई आई वाई आता है तब साउंड स की होगी। सी को कभी तो हम स से साउंड लेते हैं, कभी क की साउंड आती है, कभी च की। लेकिन ये एग्जांपल देखिए, जब सी के साथ ई आई वाई आता है तब हम उसे स की साउंड लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप नोट कर सकते हैं। ये रूल 100% फॉलो नहीं होते। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। आपने कंफ्यूज नहीं होना। कुछ हद तक हमारे ये काम में आते हैं, ये ट्रिक्स हैं जिससे आपको कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि हर जगह 100% रूल फॉलो होंगे। ये इंग्लिश है, इसको ऐसे ही हमें करना होगा। जब सी के साथ ए ओ यू क्यू एल एन आर टी एस आ जाए तब उसकी साउंड क होगी। आई रिपीट, सी के साथ जब कभी ए ओ यू क्यू एल एन आर टी एस आता है तब हम सी की साउंड क लेते हैं। ऊपर हमने सी की साउंड स ली थी। अब यहाँ अगर ये वर्ड साथ आते हैं सी के तो उसकी साउंड क आएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। जहाँ पे भी सी आ रहा है साउंड क की आ रही है। नोट कीजिए। कुछ हद तक आपको इससे फ़ायदा होगा। सी के साथ एच आता है तब उसकी साउंड च क श की आ जाती है। सी प्लस एच होता है तब कभी तो उसकी साउंड च की आती है, क की आती है और श की आ जाती है। इन बातों से इंडियन को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जब न्यू हम सीखते हैं इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। कुछ वर्ड को क्या बोला जाता है, साइलेंट वर्ड्स होते हैं, तो ये सबके साथ होता है। जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हमें सीखना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, सी के साथ जब एच आता है तो साउंड कभी तो च की आ रही है, कभी क की आ रही है, कभी श की आ रही है। स्कूल, सी एच से च बन गया और ऊपर सी एच से क बना है। स्कूल में सी एच से क बना है। चॉकलेट में सी एच से च बन गया। शैम्पियन में सी एच से श बन गया। देखिए, अगर हम नए हैं, नहीं हमें पता, तो हम तो चैम्पियन बोल देंगे इसको। चैम्पेंज, सचूल। अगर हम ऐसे देखें तो बोलने में कुछ है, लिखने में कुछ है। तो ये भी एक इंग्लिश है। इसके कोई रूल नहीं है फिक्स, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रख के हम इन गलतियों से बच सकते हैं। सो एस को कभी तो हम स की साउंड देते हैं और कभी ज की साउंड आ जाती है।
ये दिक्कत भी काफ़ी आती है हमें। स कभी तो प्रोनाउंस हो रहा है स की साउंड, कभी ज की साउंड, जिससे बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम में आते हैं। सबके साथ ही यही दिक्कत है, आप अकेलों के साथ ये दिक्कत नहीं है। इसके एग्जाम्पल देखिए, जब प क च क्यू एफ पी एच टी होता है तब इसकी साउंड स से लेते हैं। जब पी के सी क्यू एफ पी एच टी आता है तब हम उसकी साउंड स से लेते हैं। आप साथ साथ नोट करते जाइए, इसीलिए वीडियो को इतना स्लो किया है। एम जे जी सी एच एस और एन आता है तब ज की साउंड आती है, जेड वाले ज की साउंड। एग्जाम्पल्स के साथ ही आप इसको ध्यान में रख सकते हो। वैसे तो याद करना बहुत मुश्किल है, कौन सा वर्ड कैसे है। हम वर्ड्स को ध्यान में रखें कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, तब हम उसकी ट्रांसक्रिप्शन इजीली कर सकते हैं। वरना इतना याद नहीं रहता कौन से वर्ड के बाद क्या आया है, कैसे आया है। हमें कोशिश करनी चाहिए, जितने वर्ड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रूल है नहीं यहाँ पे। कभी स को स बोल रहे हैं, एस को कभी ज बोल रहे हैं। लेकिन हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो उस चीज़ का हमें पता चल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बुक्स। वीडियो को आपके लिए स्लो किया गया है ताकि बच्चे इजीली नोट कर लें। अब यहाँ पे जो लास्ट में एस आया है हमारा बुक में, तो हम उसको स की साउंड दे रहे हैं, बुक्स। ये वाले वर्ड हैं और इनके साथ अगर स आ जाता है, एस आता है, तब हमें स की साउंड दे रहे हैं, लाफ्स। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। बच्चे यहाँ पे एस है जो कभी तो स की साउंड दे रहा है, कभी ज की साउंड दे रहा है। इन एग्जाम्पल में हम जो देख रहे हैं, स जो है वो एस जो है स की साउंड दे रहा है, पुट्स। स आ रहा है पीछे हमारा, तब हमने ये स का सिंबल डालना है। वीडियो को अगर स्लो करते हैं तो वीडियो लंबी काफ़ी हो जाती है, फास्ट करते हैं तो आप जल्दी लिख नहीं पाते। अब यहाँ पे जो एस है वो ज की साउंड दे रहा है, एल हमारा साइलेंट है फर्स्ट वर्ड में। यहाँ पर एस से ज की साउंड आ रही है, इन वर्ड्स को नोट कीजिए। बसेस, ज की साउंड आ रही है पीछे। हमारा लेटर तो एस था, लेकिन यहाँ पे साउंड ज की आ रही है। पहले हमारा भी लेटर एस था, लेकिन वहाँ पे स की साउंड आ रही थी। अब हम देखते हैं कि जब वर्ड के पीछे ईडी आ जाता है तब हम उसको आईडी और डी का टी हो जाता है, टिड हो जाता है। टी प्लस ईडी होता है तो वो टिड हो जाता है। जब भी वर्ड के पीछे टी प्लस ईडी होता है तो वो टिड हो जाता है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। बोलते हुए तो हम कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, क्योंकि हम जैसे सीख रहे हैं शुरू से वैसे ही बोल रहे हैं। अब कुछ अजीब लगता है, ये क्या चक्कर है, इसका मतलब हम पहले से गलती बोलते आ रहे हैं। वांट, वांटेड, कोई टेड बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो हमें अच्छे से पता ही नहीं चलता। लेकिन आपने अब एग्जैक्ट करने की कोशिश करनी है। जब टी के साथ ईडी प्लस करते हैं तो टिड बनता है।
जिंदगी का नाम ही सीखना है, सारी उम्र हम सीखते रहते हैं। कुछ नया सीखने को मिले तब हमें उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अब इन वर्ड्स के साथ अगर ईडी आता है तो उसकी साउंड ट हो जाती है। जब भी कभी पी के एफ एस एस एच एक्स सी एच प्लस ईडी हो तब उसकी साउंड ट हो जाती है। ऐसे लग रहा है जैसे फर्स्ट क्लास में दोबारा से हम आ गए हैं, अल्फ़ाबेट्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साउंड कर रहे हैं। आजकल तो ये छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से ही करवा दी जाती हैं। जब कभी पी के एफ एस एस एच एक्स और सी एच के साथ ईडी आता है तब उसकी साउंड ट हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए। अजीब लगता है काफ़ी, हमने कभी ये बातें नोट नहीं की थी पहले। अब ईडी है वो पीछे टी ट की साउंड दे रहा है। बुक्ड, ऐसे लगे अगर हम बोलें तो कहेंगे ये गलत बोल रहे हैं जी। पास्ट, पास्ट भी अब पास्ट बोला है। अगर हम एग्जैक्ट भी बोलते हैं तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी लिसनर को कि ये बोल क्या रहा है। ए आर ई को भी आर बोलते हैं, ओ यू आर को भी आर बोलते हैं। इनके पता नहीं प्रोनाउंसिएशन का यही सिस्टम है। वी हैव टू फॉलो इट, डोंट गेट कंफ्यूज, इंजॉय, सीखते जाओ, कुछ नया सीखने को मिला है। कंफ्यूज कम हुआ करो। आर की प्रोनाउंसिएशन कभी होती है कभी नहीं होती, ये भी एक पंगा है। कभी तो आर को साइलेंट मान लिया जाता है, कभी आर को साइलेंट नहीं माना जाता। इसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आर कहाँ पे यूज़ होगा वर्ड, कहाँ पे नहीं होगा। कुछ मज़ेदार ट्रिक्स भी हैं और ये कुछ कन्फ्यूज़न भी करते हैं। इन कन्फ्यूज़न को दूर करने का ही मेरा मकसद है। जितना कर रही हूँ कोशिश कर रही हूँ, जितना कर सकती हूँ। आर के साथ अगर कॉन्सोनेंट होता है, आर के साथ जब कॉन्सोनेंट होता है तब हम डॉट ही लगा देते हैं कई बार। पार्ट, यहाँ पे हमने आर की जगह डॉट लगा दी। पार्ट, कार्ड, आर के साथ जब कॉन्सोनेंट है तब ऐसा होता है। आर के साथ ऊपर टी है, आर के साथ डी है, तब आर की साउंड नहीं आएगी, वहाँ पे सिर्फ हम डॉट लगाएंगे। आर प्लस कॉन्सोनेंट जब होता है, आर प्लस वॉल जब होता है तब हम आर की साउंड को लगाते हैं। आर फिर हमारा साइलेंट नहीं होता। जैसे रिस्क, आर के साथ आई है, यहाँ पे आई हमारा वोवल है, इसलिए हमने रिस्क आर को लिखा है। देखिए आर के बाद जब हमारा वोवल आता है तब हम आर को लिखते हैं। आर के साथ जब कॉन्सोनेंट था तब हम सिर्फ दो डॉट लगा रहे थे। वर्ड्स को नोट कीजिए, काफ़ी हद तक आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आपको मैं फिर से कह रही हूँ, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। कभी कहीं आपको मिल सकता है ये रूल फॉलो ना हो, लेकिन 90% आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे, फॉलो होंगे। अब हम देखते हैं जब ई आर, आर ई, आर और ओ आर आता है तब हम उसको ऐसे डाल देते हैं और आर को ब्रैकेट में लिख देते हैं। जब वर्ड के एंड में ई आर, आर ई, आर ओ आर आता है तब हम आर को तो ब्रैकेट में डाल देते हैं और उसकी साउंड ये अ वाली आती है, उल्टी ई है जो। इसका क्या सिस्टम है, आर को ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या होता है, इस बात को भी आप अच्छे से समझेंगे आज। आर होता भी है, आर नहीं भी होता, ये अगले वर्ड पे डिपेंड करता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इसके बाद जो वर्ड आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे माई कार इज़,
अब हम यहाँ पे कार है जो, उसके बाद इज आ रहा है, मतलब ये वोवल से वोवल इसको फॉलो कर रहा है नेक्स्ट वर्ड में, मतलब कार के बाद इज आया, इज में आए है, तब हमने कार को पूरा लिखा है, के की साउंड आ रही है, क कार, छोटा क की साउंड को लिखने के लिए के यूज़ किया है। लेकिन अगर वोज आया कार के बाद, तब हमने कार को का लिखा है, देखो आर साइलेंट हो गया। आई रिपीट, कार इज है तो कार को लिखा है, कार वोज था तो का ही लिखा है, कार नहीं लिखा। नोट कीजिए।